मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक शोध। आज का हमारा टॉपिक है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक शोध। जैसा कि हम जानते हैं कि शोध नए ज्ञान की खोज तथा पुराने ज्ञान की पुष्टिकरण की एक प्रयास है, व्यवस्थित प्रयास है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक तरह का वैज्ञानिक शोध है जिसका उद्देश्य वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय शोध के वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है। इस लक्ष्य तक पहुंचने तक शोधार्थी को बहुत सारी अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली अवस्था है शोध समस्या। शोधार्थी अपने रुचि, अभिवृत्ति, इंटरेस्ट के अनुसार, रुझान के अनुसार सबसे पहले तो अपने फील्ड को चुनता है और फील्ड से संबंधित अपना शोध समस्या को चुनता है। इस शोध समस्या का चुनाव वह यूं ही नहीं कर लेता, बल्कि उसे बहुत तरह के पत्र, पत्रिकाओं, किताबों, इंटरनेट के द्वारा जानकारी हासिल करनी पड़ती है, क्योंकि समस्या एक प्रश्नवाचक कथन है जिसमें दो या दो से अधिक चरों के बीच के संबंधों की जानकारी प्राप्त की जाती है। दूसरी अवस्था है परिचय। इस अवस्था में शोधार्थी अपने शोध का परिचय करता है, साथ ही शोध के बारे में संपूर्ण जानकारी, अपने इस विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है अपने प्रॉब्लम के बारे में कि किस पर वह शोध करना चाहता है। शोध का लक्ष्य क्या है, क्षेत्र क्या है, उद्देश्य क्या है तथा शोध से संबंधित बहुत सारे टेक्निकल टर्म को भी वह परिभाषित करता है। तीसरा अवस्था है साहित्यिक समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू। इस अवस्था में शोधार्थी शोध समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा करता है, यानी शोधार्थी वैसे अध्ययनों का पुनरावलोकन करता है जो शोध समस्या से प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। इसके लिए वह एक्सपर्ट का सलाह ले सकता है। इसके लिए वह साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट को ढूंढ सकता है, पढ़ सकता है, देख सकता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डाटा का भी सहायता ले सकता है। अब चौथा चरण है परिकल्पनाओं की रचना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपो मीन्स संभावित और थेसिस मीन्स की समस्या का समाधान। तो इस चरण में, इस अवस्था में शोधार्थी अपने शोध के बारे में अनुमानित कथन करता है। शोधार्थी इस अनुमानित कथन में शोध के परिणामों के संबंध में भविष्यवाणी करता है। वास्तविक शोध के बाद जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर वह भविष्यवाणी सही भी हो सकता है और गलत भी, मतलब हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जाता है। पांचवा हमारा है अध्ययन विधि। शोधार्थी इस अवस्था में अध्ययन के लिए निम्नलिखित 4 बातों का उल्लेख करता है, जिसमें सबसे प्रथम आता है सैंपल। इसके अंतर्गत शोधार्थी अपने अध्ययन के सैंपलिंग के संबंध में निर्णय करता है कि उसके अध्ययन में सैंपलिंग किस प्रकार का होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका एज ग्रुप क्या होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा। सैंपल के कलेक्ट करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम सैंपलिंग कहते हैं। सैंपलिंग हमारा रैंडमली हो सकता है, स्ट्रेटिफाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपने प्रॉब्लम के अनुसार। अब दूसरा हमारा आता है अध्ययन अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन। डिजाइन से हमारा तात्पर्य, शोध डिजाइन से हमारा तात्पर्य है एक योजना या रणनीति का निर्माण करना। इस अवस्था में शोधार्थी अपने शोध के लिए एक उचित डिजाइन का, प्रॉपर डिजाइन का चयन करता है। किसके अनुसार? अपने प्रॉब्लम के अनुसार, जिससे अनुसंधान करने में अधिक सहायता मिलती है, मार्गदर्शन होता है। चौथा, इसके बाद आता है उपकरण तथा परीक्षण। शोधार्थी जिस शोध को कर रहा होता है उसमें कुछ आंकड़ों के आधार पर ही वह किसी तरह का निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए प्रत्येक शोध में डाटा कलेक्शन विशेष उपकरणों तथा परीक्षणों के आधार पर की जाती है। सांख्यिकीय विधि, आंकड़ों के निरूपण तथा विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधि, स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है।
इनमें टी टेस्ट, काई स्क्वायर, कोरिलेशनल मेथड, अनोभा इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। पुनः हम छठा जो हमारी छठी अवस्था होती है वह है पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन में शोधार्थी छोटे पैमाने पर प्रयोग करता है, अपने शोध का प्रयोग छोटे समूह पर, छोटे पैमाने पर करता है, जिससे उसे यह पता चल जाता है कि किया जाने वाला अध्ययन व्यवहार में आने लायक है या नहीं है, अर्थात यह सार्थक है या नहीं है। परीक्षण संचालन और प्रदत्त संग्रह। शोधार्थी शोध की इस अवस्था में वास्तविक शोध शुरू करता है। अब हमारा एक्चुअल रिसर्च शुरू होता है। शोधार्थी निर्धारित सीमा तथा स्थान पर सब्जेक्ट के पास जाकर परीक्षण संचालन करता है। पुनः सब्जेक्ट के द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके डाटा कलेक्शन करता है, प्रदत्त संकलन करता है, फिर अनुकूलन सांख्यिकीय विधियों द्वारा प्रदत्त का विश्लेषण और विवेचन करता है। परिणाम एवं विवेचन। शोध की इस अवस्था में शोधार्थी बनाए गए परिकल्पना को प्रमाणित करने की कोशिश करता है तथा सही विवेचन करता है। वैज्ञानिक सामान्यीकरण। शोध की इस अवस्था में शोधार्थी प्रदत्त विश्लेषण और विवेचन से पाए गए परिणामों का एक सामान्यीकरण करता है। अब अंतिम और बहुत इम्पोर्टेंट ये अवस्था है शोध की रिपोर्ट तैयार करना। शोधार्थी इस अवस्था में शोध कार्य के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों या परिणामों के संबंध में प्रतिवेदन तैयार करता है। शोध प्रतिवेदन तैयार करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसकी लंबाई जो होनी चाहिए वह मध्यम होनी चाहिए, दूर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, टेक्निकल वर्ड से भी बचना चाहिए और स्पष्ट भाषा, स्पष्ट एवं सूचनाओं के स्रोत का भी उल्लेख करना चाहिए। दुरूह या द्व्यर्थी शब्दों का तो एकदम प्रयोग नहीं करना चाहिए, तकनीकी शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य परिणामों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना तथा व्यवहारिक बनाना है। अतः प्रतिवेदन सारगर्भित और परिमार्जित होना चाहिए। आप उसे स्पष्ट शब्दों में रिसर्च जो हमारा रिपोर्ट है उसको बनाइए, ताकि जो भी उसको पढ़े वह बिल्कुल सही आपका जो भी शोध वर्क है उसको वह समझ ले और उससे संबंधित वो कार्य करना चाहे तो और भी आगे वह कार्य कर सकता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक शोध है। इस पे हमने आज पूरी विस्तृत से जानकारी दी। सबसे पहले तो इसमें शोध समस्या के बारे में एक सिलेक्शन किया जाता है, टॉपिक का सिलेक्शन किया जाता है। शोध समस्या अपने आप में क्वेश्चन है, प्रश्न है जिसका कि आंसर ढूंढा जाता है। पुनः उस समस्या से संबंधित एक परिचय देना पड़ता है, एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उस समस्या से संबंधित साहित्य समीक्षा, आपने कहाँ किस एक्सपर्ट से आपने बात की, अनपब्लिश्ड डाटा, पब्लिश डाटा का प्रयोग किया, कौन से पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग किया, उन सबों का पुनर्लोकन इसमें साहित्य समीक्षा में करते हैं। परिकल्पनाओं की रचना आपने की। परिकल्पना का अर्थ है दो या दो से अधिक चरों के बीच के मध्य के संबंधों के बारे में एक अनुमानित समाधान या कथन। फिर इसके अंतर्गत अध्ययन विधि के अंतर्गत हम लोग एक सैंपल हमारा कैसा हो, उसका साइज कितना हो, उसमें कितने सब्जेक्ट होने चाहिए, इन सभी बातों का तैयारी करते हैं। एक बड़े समूह का छोटा प्रतिनिधि हमारा सैंपल होता है और सैंपल को कलेक्ट करने का जो प्रोसीड्यूर होता है वह सैंपलिंग कहलाता है। अध्ययन अभिकल्प एक रिसर्च, एक डिजाइन है, कार्य की एक योजना है, एक रणनीति है। उपकरण तथा परीक्षण जो हमारा प्रॉब्लम है उससे संबंधित हम कौन सा टूल्स और टेस्ट प्रयोग करेंगे, ये भी इसमें इसकी आवश्यकता होती है और हम इसमें बतलाते हैं। साइकोलॉजिकल डिवाइसेस कौन से लगाएंगे, टी टेस्ट लगाना है, काई स्क्वायर लगाना है, कोरिलेशनल मेथड लगाना है, अनुभव लगाना है, ये सब हम सांख्यिकीय विधि में
ये कर लेते हैं, कलेक्शन कर लेते। पायलट अध्ययन मतलब शोधार्थी जो है अपने एक छोटे से पैमाने पर अपने शोध को सिद्ध करना चाहता है, और अगर यह सिद्ध हो गया इसका, तब वह अपने बड़े प्रोजेक्ट पर वह कार्य करता है। परीक्षण संचालन और प्रदत्त संकलन, जो भी हमारा जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और डाटा कलेक्शन जिस सब्जेक्ट पर करना चाहते हैं समय सीमा के अंतर्गत हम वो कर लेते हैं। उसके बाद हम परिणाम एवं उसका विवेचन करते हैं, परिणाम का विवेचन करते हैं, फिर एक वैज्ञानिक सामान्यीकरण भी प्रस्तुत करते हैं और शोध की एक स्पष्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, जो कोई भी जानकार व्यक्ति अपनी जानकारी और भी बढ़ाने के लिए, अपना संपूर्ण नॉलेज प्राप्त करने के लिए, उस शोध वर्क को अच्छे तरीके से समझने के लिए, वह इस मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक शोध को अच्छे ढंग से समझने के लिए इन सारे जो भी प्रोसीड्योर हैं उससे वह गुजर कर और रिपोर्ट को समझ के पढ़ लेता है और उसे पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है।